बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। प्रोफेसर अख्तर चांडियो शेरी इस्तिलाहात के साथ साल अव्वल का एक अहम जुज़ हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्सा मारूज़ी साल अव्वल 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है, उसमें से शेरी इस्तिलाहात के 5 नंबर होते हैं। हम मतला के बारे में आपको बता चुके हैं, रदीफ़ के बारे में बता चुके हैं। आज हम काफ़िया की बात करते हैं। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ कफ़ू से मुश्तक है, माने हैं पीछे पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है और काफ़िया के इस्तिलाही माने हैं हम वज़न, हम आवाज़, अल्फाज। अजीज तलबा व तालिबात, शायरी में रदीफ से पहले आने वाले हम वज़न, हम आवाज़, अल्फाज को काफ़िया कहते। अगर गज़ल या कसीदे में रदीफ ना हो तो शेर में आखिर में आने वाले हम वज़न, हम आवाज़, अल्फाज काफ़िया जो है वो वहाँ पे आएंगे। क्योंकि गज़ल की आपको पहले मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि 2 किस्में होती हैं, कि एक गज़ल मुरद्दफ़ होती है और एक गज़ल गैर मुरद्दफ़। मुरद्दफ़ के अंदर रदीफ़ मौजूद होता है और जब रदीफ़ मौजूद होगा तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा जो काफ़िया है वो रदीफ़ से पहले आएगा। और अगर गज़ल के अंदर रदीफ़ मौजूद नहीं है तो हमारा काफ़िया वो शेर के या गज़ल के दूसरे मिसरे के आखिर में आएगा। मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में काफ़िया का आना ज़रूरी है। शेर में काफ़िया का आना ज़रूरी है लेकिन रदीफ़ का आना ज़रूरी नहीं। इस बात को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं कि गैर मुरद्दफ़ और मुरद्दफ़ का लफ्ज़, आपने दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि गैर मुरद्दफ़ में काफ़िया आखिर में आता है और काफ़िया शेर के साथ बदलता रहता है, जबकि मुरद्दफ़ के अंदर काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले आता है। गज़ल और कसीदे में काफ़िया मतला के दोनों मिसरों में आता है। काफ़िया की तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं कि काफ़िया उन मखसूस हरूफ और हरकात के मजमूए को कहा जाता है जो नज़म या गज़ल के हर शेर या मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले आते। अब थोड़ी सी अहम बातें इसकी आपको बताता चलूं कि काफ़िया का मतला दोनों मिसरों में आना ज़रूरी है। काफ़िया शायरी की खुफिया सलाहियतों को बेदार करता है। काफ़िया के अल्फाज में सौती आहम पाया जाता है। काफ़िया के अल्फाज मुतबद्दिल होते हैं। काफ़िया के अल्फाज गैर मुस्तकिल होते हैं। काफ़िया शायरी में बुनियादी जुज़्व है। काफ़िया के अल्फाज बदल बदल कर आते हैं। काफ़िया के अल्फाज हम आवाज़ होते हैं। काफ़िया के अल्फाज हम वज़न होते हैं। काफ़िया की शेर, गज़ल, कसीदे में पाबंदी बहुत ज़रूरी है। काफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है। शायरी में तरन्नुम और आहंग की वजह सिर्फ काफ़िया है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ का इजाफा कर दूं कि ज़ो काफ्तैन का एक हेडिंग आपको मैं बता रहा हूँ। आम हालात में रदीफ़ काफ़िए के बाद आती है, लेकिन अगर किसी शेर में 2 काफ़िया हों, ये बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि अगर किसी शेर में 2 काफ़िया हों तो फिर 2 काफ़िया के दरमियान जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको आपने ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पे, छुटता नहीं तेरा गैर से यार अब मालूम, हम फिरते हैं फिर बहरे दयार अब महरूम। तो अब यहाँ पे देखिए, यार और मालूम के दरमियान अब का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और बहरे दरिया और महरूम के दरमियान अब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो जो काफिया है। शेर के दरमियान मिसरा के आगाज में रदीफ के बाद या रदीफ से पहले। काफिया कहाँ आता है? हमेशा रदीफ से पहले। काफिया की जमा कवाफी है और ये हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। काफिया अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मादा कफू से निकला है। रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज, हम वजन अल्फाज क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। काफिया के अल्फाज होते हैं हम शक्ल, हम माने, बेमाने के हम वजन। तो ये हम शक्ल और हम वजन का कंसेप्ट में आप थोड़ा सा हम वजन को तरजीह देंगे। काफिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अब ये आम तौर पे बच्चे फारसी का नाम ले लेते हैं कि जबकि जो काफिया है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है।
काफिया के लुग़वी माने आगे बढ़ने वाला, पसपा होने वाला, कातिल के पीछे आने वाला। तो काफिया का मतलब पीछे आने वाला या पै दर पै आने वाला कहलाएंगे। काफिया के लिए शर्त है हम रदीफ होना, मतला, मक्ता या हम वजन होना काफिया के लिए शर्त है। गजल और कसीदे में काफिया आता है जब उसका आना जरूरी है, गैर जरूरी है, शायर की मर्जी है या रदीफ के बाद तो होना जरूरी है। अगर गजल के पहले दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो उसे कहेंगे मतला, मक्ता, बैतुल गजल के पहला शेर, फिर हम उसको मतला नहीं, उसको हम पहला शेर कहेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि अगर शेर में रदीफ मौजूद ना हो तो काफिया आता है शेर के इब्तदा में, दरमियान में, नहीं आता कि आखिर में आता है। अगर शेर में रदीफ मौजूद हो तो काफिया शेर में आता है, शेर के इब्तदा में, दरमियान में, आखिर में या रदीफ से पहले। तो याद रखिएगा कि वो रदीफ से पहले आता है। गजल में काफिया आता है सिर्फ मतला में, सिर्फ पहले शेर में, नज़म के पहले बंद में या मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के आखिरी मिसरे में। तो हम देखते हैं कि बाकी अशार के आखिरी मिसरे और मतला के दोनों मिसरों में आता है। काफिया कहते हैं हम शक्ल अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुस्तकिल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज। तो हम आवाज़ अल्फाज जो हैं ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं कि मतला में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। तखल्लुस, इस्तारा, रदीफ के काफिया, तो ये काफिया कहलाता है। मतला का होना बहुत ज़रूरी है, तशबीह में, इस्तारा में, रदीफ में या काफिया में। काफिया का मतला में काफिया का होना बहुत ज़रूरी है। किताब, हिजाब, नकाब, नायाब ग्रामर से रूह से क्या है तो ये काफिया है। रूबरू, जुस्तजू, आरजू ग्रामर की रूह से क्या है तशबीह, इस्तारा, तखल्लुस या काफिया। तो ये सारे अल्फाज काफिया के शुमार होंगे। काफिया की बुनियादी शर्त है तखल्लुस, इस्तारा, तलमीह के हम आवाज़ होना। तो याद रखिएगा कि हम आवाज़ होना ही काफिया की बुनियादी शर्त है। आगे देखें, काफिया है साबित, स्यारा, मुर्गी, बदख, आग, पानी, रहता, कहता। अब देखें आग और पानी मुतजाद के मानों में है। रहता कहता जो है इसको बदख, मुर्गी या साबित, स्यारा, तो ये रहता कहता जो है ये एक जैसे हम वजन और हम आवाज़ अल्फाज हैं। मुर्गी, बदख हम आवाज़ नहीं है, आग, पानी हम आवाज़ नहीं है, साबित, स्यारा आवाज़ एक जैसी नहीं है। गजल में मौसीकी और तरन्नुम की वजह है मतला, मक्ता, रदीफ के काफिया। तो याद रखिएगा मौसीकियत, गनायत, तरन्नुम की वजह जो होता है वो हमेशा काफिया होता है। जहां कहां ग्रामर के रूह से क्या है रदीफ, मतला, मक्ता के काफिया, तो ये काफिया है। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हैदर अली आतिश मशहूर ज़माना शायर, उनका मतला देखिए। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में काफिया क्या है अब हम देखते हैं कि गुल और बुलबुल, इसके बाद रूबरू करते, गुफ्तगू करते, और फिर यहाँ रूबरू और यहाँ गुफ्तगू। अब गुल और बुलबुल की बजाय हम देखते हैं रूबरू और गुफ्तगू हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसलिए हमारा जो दुरुस्त है वो रूबरू और गुफ्तगू। काफिया लफ्ज़ है किस ज़बान का? देखिए हिंदी, रूसी, फारसी के अरबी, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। काफिया के माने हैं हम शक्ल, एक जैसे, हू बहू या हम मानी। तो हम हू बहू का जो कंसेप्ट है वो नहीं रख सकते, एक जैसे हो नहीं सकते, हम शक्ल हो नहीं सकते, तो हम मानी अल्फाज का कंसेप्ट हम रख सकते। शेर में गनायत और मौसीकी पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ काफिया की वजह से होती है। शायरी में कैसा काफिया आ सकता है? मक्ता के बगैर, मतला के बगैर, हरफ रबी के बगैर या रदीफ के बगैर। रदीफ के बगैर आ सकता है। अगर हम खाली जगह छोड़ के लिखेंगे कि अल्फाज हर शेर में अपने हम वजन अल्फाज के साथ तब्दील होते रहते हैं, तो यकीनन ये 100% हमारा जवाब काफिया ही दुरुस्त होगा। हमारा सारा ग्रामर की रूह से क्या है? मतला, मक्ता, रदीफ के काफिया, तो ये काफिया है क्योंकि ये हम वजन हम आवाज़ अल्फाज हैं। उन पे कुर्बान हर खुशी कर दी, उन पे कुर्बान हर खुशी कर दी, जिंदगी नजरे जिंदगी कर दी। इस शेर में काफिया क्या है? अब देखते हैं कर दी जो है वो ये रदीफ है, खुशी और नजरे जिंदगी, जिंदगी खुशी जो है ये हमारे पास काफिया है। तमन्ना, भरोसा, अब ये ग्रामर की रूह से क्या है तो ये दोनों हम आवाज़ हैं, इसलिए हमारे पास मक्ता में शुमार होंगे। अब एक और लफ्ज़ देख लीजिए, घबराए, दहकाए,
تو ہمیں منیر نیازی صاحب یاد آ جاتے ہیں، ان کی مطلع ہے یہ غزل کا، تو یہ قافیہ میں شمار ہوں گے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں جاتے آتے گرامر کی روح سے کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیے تو احمد فراز نئی نسل کے نمائندہ شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک مطلب ہے، فراز صاحب کا بڑا خوبصورت مطلب ہے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جاتے اور آتے جو ہے وہ ہمارے پاس مطلع کے کنسیپٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور اگلا جو ہمارے پاس آپشن ہے، امکان اور پیما گرامر کی روح سے کیا ہے۔ مقطع، مطلع، ردیف کے قافیہ، یہ دونوں ہم آواز لفظ ہیں اور ہم وزن ہیں، تو اس لیے یہ قافیہ شمار ہوگا۔ اشارہ، کنارہ گرامر کی روح سے کیا ہے۔ اب پروین شاکر ہی کو یاد کر لیجئے، باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، تو یہ وہاں سے لیے گئے الفاظ، تو یہ قافیہ کہلائیں گے۔ کہاں، جہاں، یہاں گرامر کی روح سے کیا ہیں، قافیہ۔ اب دیکھ لیے مان جان شعری اسلام میں کیا ہیں، قافیہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ردیف سے پہلے آتا ہے تو ہمیشہ جو غزل مردف ہوگی اس کے اندر ردیف سے پہلے قافیہ آئے گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ سخن کے بادشاہ شاعری کا حوالہ، شہنشاہ سخن میر تقی میر کا یہ مطلع ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا جانے نہ جانے ہمارا یا سارا، تو یہ مقطع جو ہمارے پاس قافیہ ہے وہ ہمارا اور سارا ہے۔ ہمارا جانے ہے، جانے ہے ردیف ہے، اس حوالے سے یہ۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر دیکھ لیجئے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو احمد ندیم قاسمی اس شعر کے اندر قافیہ دیکھتے ہیں، جاؤں گا ردیف ہے، مر اور اتر جو ہے یہ ہمارے پاس قافیہ ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آزمائیں، آزمائیں جو ہے وہ ہمارے پر ردیف ہے، ہنر اور جگر جو ہے یہ قافیہ ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ فراق گورکھ پوری کا ہی یہ شعر ہے، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم بھروسہ، تمنا جو ہے یہ دو الفاظ جو ہے وہ قافیہ کے حوالے سے آتے ہیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، فیض احمد فیض لا زوال شاعری ان کی جو ہے وہ ہمیشہ امر رہے گی۔ تو ان کا کتنا پیارا شعر ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سوا جو ہے ردیف ہے، محبت اور راحت جو ہے وہ قافیہ ہے۔ جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں، مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں میرا اور ایسا جو ہے یہ ہمارے پاس قافیہ کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور بہت خوبصورت شعر، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں خوشبو اور تو جو ہے آئے ردیف ہے، تو خوشبو اور تو جو ہے یہ کافی ہے۔ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ معنی کہ محفل جمع ہے ہنسی ہے۔ بہت پیارا، چھوٹی بہر میں بہت پیارا شعر۔ اب دیکھ لیے کہ اس میں ہے جو ہے ہمارے پاس ردیف ہے، نہیں اور ہنسی جو ہے وہ ہمارے پاس قافیہ ہے۔ فراز ہی کا ایک اور شعر دیکھیے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ ایک دور تھا کہ سچ مچ یہ سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملا کرتے تھے، یادیں ہوتی ہیں، اور اسی کے حوالے سے خوابوں میں ملیں، کتابوں میں ملیں، میں ملیں جو ہے ہمارے پاس ردیف ہے، خوابوں اور کتابوں جو ہے وہ قافیہ۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے
ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلے جو ہے وہ ردیف ہے, بھر اور پر جو ہے قافیہ ہے, تو ہمارا جو آخری آپشن ہے وہ درست ہے. دنیا کے ستم یاد نہ اپنوں کی وفا یاد, دنیا کے ستم یاد نہ اپنوں کی وفا یاد, اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یاد جو ہے وہ ردیف ہے, وفا اور سوا ہمارے پاس قافیہ ہیں. پروین شاکری کا ایک اور شعر دیکھ لیجئے, بہت ہی پیارا شعر. باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا, باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا, میں سمندر دیکھتی ہوں تو کنارہ دیکھنا. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھنا جو ہے ردیف ہے, اشارہ اور کنایہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں قافیہ کے والے سے ملتے ہیں. دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا. اب اس کے اندر والا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ردیف ہے, تو دوست ساتھ ظالم اور نبھانے اور زمانے, نبھانے اور زمانے جو ہیں ہم آواز الفاظ ہیں, ہم وزن ہیں, تو یہ ہمارا درست ہوگا. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. اب دیکھ لیے کہ نہ ملا, نہ ملا جو ہے وہ ردیف, اور دوستی اور بھی جو ہے وہ ہمارے پاس قافیہ. ایک اور شعر دیکھ لیجئے, بہت ہی خوبصورت. آزار و اذیت ہے یک طرفہ محبت بھی, آزار و اذیت ہے یک طرفہ محبت بھی, ایک طرفہ قیامت ہے ایک طرفہ محبت بھی. اب اس شعر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں, آزار, اذیت, قیامت ہے, یک طرفہ محبت بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اذیت اور قیامت یہ دو لفظ ایک ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہم قافیہ اور اس میں آ جاتے ہیں. یک طرفہ محبت بھی یہ جو ہے یہ پورا ردیف کے معنوں میں آتے ہیں, تو آزار اور ہے جو ہے وہ یہ درست نہیں, تو اذیت اور قیامت جو ہے ہمارے پاس یہ قافیہ ہے. ادا جعفری صاحبہ پاکستان کے اندر, پاکستان بننے کے بعد پہلی صاحب دیوان شاعرہ ادا جعفری. نور جعفری سے ان کی شادی ہوئی تھی تو وہاں سے پھر یہ جعفری بن گئیں. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو اس شعر کے اندر دیکھتے ہیں فخر, حاصل, قدم اور بھلے اور چلے. بھلے اور چلے ہیں جو ہے وہ یہ ردیف ہے, بھلے چلے جو ہے یہ قافیہ ہے. اب ایک اور دیکھیے, منیر نیازی. بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا, بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا, ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا. اب ہوئے رہنا ردیف ہے ہمارے پاس, گھبرائے اور دہکائے جو ہے وہ قافیہ ہے. تو بے چین, آگ, جذبوں اور گھبرائے دہکائے میں سے دہکائے اور گھبرائے جو ہے ہمارے پاس یہ قافیہ ہے. ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا, کیا خوبصورت مصرع ہے. آگے دیکھیے, بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی, بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی, بشر کو مار دیتا ہے بہت حساس ہونا بھی. حساسیت کی انتہا پہ پہنچا ہوا یہ شعر. امید, بشر, بہت, بے آس اور احساس. ہم دیکھتے ہیں کہ امید, بشر اور بہت یہ اس میں آتے ہی نہیں ہے. بے آس اور احساس دو ایسے لفظ ہیں کہ جو ہم وزن ہیں اور ہم آواز. آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. اب پیارے بچوں, اس میں سے اگر ہم نے قافیہ ڈھونڈنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھا جو ہے وہ ردیف ہے. اتر اور سمندر, کوئی اور دوسرا لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم آواز اور ہم وزن ہو. تو ہمارے پاس آنکھوں درست نہیں, دل, کشتی, اتر کر, سمندر, یہ ہمارے پاس درست ہے. تو یہ ہمارا آپشن ہے, آخری ہے. سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا ہے, سبھی کی پیاس کو یہ اعزاز نہیں ملتا ہے, سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نہیں نکلتا ہے, یہ ہمارے پاس یہ ہے جو ہے یہ ہمارے پاس ردیف ہے. ملتا اور نکلتا دو لفظ ایسے ہیں جو ہمارے پاس قافیہ کے معنوں میں آئیں گے. اعجاز احمد حاضر بہت خوبصورت شاعر, اللہ ان کے اور درجات میں بلندی عطا فرمائے. کتنا پیارا ان کا ایک شعر ہے کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا,
तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। तो अब देखिए, हम जुगनू अकेला लफ्ज, सितारा अकेला, अंधेरों रहेगा, संभाल और ख्याल दो लफ्ज ऐसे हैं जो काफिये में आएंगे, और रखना जो है वो यहाँ पे रदीफ है। मनसूब चरागों से तरफदार हवा के, मनसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के, तुम लोग मुनाफिक हो मुनाफिक भी बला के। अब देख लें इसने खूबसूरत शेर के अंदर जिस उम्मीद से ये बात की गई है, तो उसमें हवा और बला दो ऐसे लफ्ज हैं जो काफी के म्यार पे आते हैं, और के जो है वो रदीफ है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि इसके अंदर ही तो है ये रदीफ बन गया, नाकाम और शाम जो है ये काफिया बन गया, मगर और शाम ना उम्मीद ये लफ्ज शुमार नहीं होते, नाकाम और शाम जो है हमारा काफिया। ख्वाजा मीर दर्द लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। तो चले हमारे पास रदीफ है, कज़ा अलग से है, हयात अलग है, खुशी अलग है। तो यहाँ पे जो चली और खुशी है ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो हमारे काफिया के मेयार पे उतरते हैं, क्योंकि दोनों हम आवाज भी हैं और हम वजन भी हैं। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है, दूसरा कौन है जहां तुझे तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। हमद के हवाले से इतना प्यारा शेर, ये शेर में काफिया जो है, अब देखते हैं कि तू है जो है यहाँ पे हमारे पास रदीफ है, तो कहां और जहां काफिया हैं, तो ये दुरुस्त होगा। अब हैदर अली आतिश, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। मतला है और खूबसूरत मतला है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि करते जो है रदीफ है, रूबरू और गुफ्तगू काफिया, और यही हमारा ऑप्शन दुरुस्त है। अहमद नदीम कासमी अपने वक्त के एक बहुत ही प्यारे इंसान, अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। एक नई उम्मीद की किरण जगाते हैं, एक तरक्की की बात करते हैं, हालात की गमाजी करते हैं। और इसके अंदर देखिए कि हम देखते हैं इजाज अकेला लफ्ज, शाम अकेला, सूरज अकेला, दोनों मिसरों के अंदर कोई एक लफ्ज जो है वो हम वजन आवाज है तो दिखाया और बुझाया। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब देख ले इसके अंदर जो सौती आंग है, तरन्नुम है, वो अपनी जगह बहुत गजब का है। इस शेर में काफिया क्या है, अब हम आते आते देखते हैं, ये रदीफ हो गया, यहाँ और कहाँ जो है ये काफिया है। तो एक ही जो हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त बनता है, आते आते नहीं बनता, क्योंकि आते आते रदीफ है, अजल और राह की बजाय यहाँ और कहाँ ये दुरुस्त है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। महमूद अयाज को अगर हम देखेंगे तो इल्म तलमीह के हवाले से भी इस शेर का हम मुवाजना कर सकते हैं कि महमूद अयाज जो है तलमीह के मानों में। अब यहाँ क्योंकि हमने तलमीह नहीं, हमने काफिया देखना है, तो यहाँ पे अयाज और नवाज, बंदा नवाज अयाज जो है ये काफिया की सूरत में है। और आखिर में पहले भी मैंने आपको ये तबसरतन बताया था, काफिया के अल्फाज जिनमें सौती अंग पाया जाए वही कहलाते हैं रदीफ, मतला, मक्ता के काफिया, वो काफिया कहलाते हैं। शेरी इस्तिलाह में हम वजन और हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं, मतला, मक्ता, रदीफ के काफिया, तो काफिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसको आप तवज्जो से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर अख्तर चांडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।